बड़ी खबरों के साथ संसद के मॉनसून सत्र का आज 9वां दिन है। विपक्ष लगातार संसद के दौरान छात्रों पर लाठी चार्ज को लेकर हंगामा कर रही है। विपक्ष के हंगामे के चलते लोकसभा की कार्रवाई को 2 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा। लोकसभा में आज जो जजों की संख्या है उसको लेकर संशोधन विधेयक पर चर्चा होगी और इसके साथ ही जिसमें यह प्रस्ताव है कि सुप्रीम कोर्ट में जो जजों की संख्या है उसे बढ़ाया जाए। सुप्रीम कोर्ट में जो लंबित मामले हैं उनका बोझ कम करने के लिए सरकार इस मॉनसून सत्र में जजों की संख्या बढ़ाने वाला संशोधन विधेयक लेकर आई है और इसका नाम है सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजेस अमेंडमेंट बिल 2026। ये विधेयक 1956 में बने कानून की जगह लेगा और इसमें प्रधान न्यायाधीश सहित जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें जो जजों की संख्या है संतोष जी वो 34 से बढ़ाकर 38 करने के लिए सदन में चर्चा कराई जाएगी। सरकार की यह कोशिश होगी कि आज इस बेहद महत्वपूर्ण बिल को पारित करा लिया जाए। बिल्कुल, ये बेहद महत्वपूर्ण बिल है। जब हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या 34 से 38 हो जाएगी और वैसे भी देश भर में मुकदमों की लंबित मामलों की निधि बात करें तो 5 करोड़ से ज्यादा मामले जो हैं देश भर में मुकदमे लंबित हैं। अकेले सुप्रीम कोर्ट में लगभग 90,000 मामले लंबित और शायद इसीलिए ये बिल बेहद महत्वपूर्ण है। लोकसभा में आज जजों की संख्या को लेकर संशोधन विधेयक पर चर्चा होगी और विधेयक पर क्या कुछ खास होगा एक ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। सुप्रीम कोर्ट संख्या संशोधन विधेयक 2026 सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या यानी कि न्यायाधीशों की संख्या जो है वो बढ़ जाएगी। पहले 34 थे अब 38 हो जाएंगे यानी कि 37+1 37 न्यायाधीश और 1 मुख्य न्यायाधीश। अभी तक सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई के अलावा 33 यानी कि 33+1 थे, अब 37+1 हो जाएंगे। कुल जजों की संख्या 38 हो जाएगी। केस निपटारे के लिए अधिक बेंच की आवश्यकता होती है और अभी भी सुप्रीम कोर्ट में लगभग 90,000 से ज्यादा मामले जो हैं वो पेंडिंग है। जज की संख्या बढ़ने से मामलों की तेज सुनवाई होगी, जो पेंडेंसी है, जो लंबित मामलों का है वो जल्दी से निपटारा होगा। न्याय वितरण की गति में सुधार होगा और लोगों का भरोसा जो है विश्वास भी न्यायपालिका पर और ज्यादा बढ़ेगा जब उन्हें समय पर न्याय मिलेगा। 1956 में बने कानून की जगह लेगा ये नया संशोधन जो बिल है। लंबित मामलों का बोझ घटाने की तैयारी सुप्रीम कोर्ट से शुरुआत हुई है। सुप्रीम कोर्ट में अब 4 नए जज बढ़ जाएंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि ज्यादा तेजी से सुनवाई होगी। जो लंबित मामले हैं उनका निपटारा भी ज्यादा होगा। पहले 34 जज न्यायाधीश हुआ करते थे, अब उनकी संख्या 4 और बढ़ जाएगी यानी कि 38 न्यायाधीश जो है वो देश भर के जो बड़े मामले हैं, बड़े मुद्दे उनको सुनेंगे। अभी तक सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई के यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के अलावा 33 न्यायाधीश थे, अब केस निपटारे के लिए अधिक बेंच की जो है वो आवश्यकता होगी और शायद इसलिए ये बिल बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। कहीं ना कहीं इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जो इतने लंबित मामले हैं उनकी जल्द से जल्द सुनवाई हो सके, जल्द से जल्द सुनवाई हो। साथ ही ये भी बता दें कि आज राज्यसभा में भी कई विधायी जो कार्य हैं वो महत्वपूर्ण है। राज्यसभा की बात करें तो आज सरकार की ओर से एमएसएमई विकास संशोधन बिल पर चर्चा कराई जाएगी। चर्चा के बाद सरकार इस विधेयक को पारित कराने का प्रयास भी करेगी। इस बिल के जरिए सरकार मध्यम और छोटे उद्योगों के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के कॉन्सेप्ट को और लचीला बनाने जा रही है। तो कहा जा सकता है कि एमएसएमई से जुड़ा जो ये बिल है ये आज राज्यसभा में पेश किया जाएगा, पारित कराने की पूरी कोशिश की जाएगी। हालांकि संतोष यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों की जो कार्यवाही है वो 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। जब हम एमएसएमई बिल की बात करते हैं निधि, तो एमएसएमई बिल का मकसद है कि जो छोटे रोजगार करने वाले लोग हैं, जो छोटे व्यापारी हैं, उनको बड़ा संबल दिया जाए। खासतौर उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के लिए तो बड़ी संभावना है। एमएसएमई सेक्टर की अगर बात करें तो एमएसएमई में जो है उत्तर प्रदेश लीड करता है पूरे देश में। सबसे ज्यादा यूनिट जो है उत्तर प्रदेश में और शायद इसीलिए यह बिल बेहद महत्वपूर्ण है। राज्यसभा में आज सरकार की ओर से एमएसएमई विकास संशोधन बिल पर चर्चा कराई जाएगी और इस विधेयक के पारित होने से क्या कुछ बदलाव होंगे ये भी हम आपको बताते चलते हैं कि ये जब ये बिल पारित हो जाएगा तो क्या कुछ बिल बिल्कुल। और निधि इसमें देखिए एमएसएमई विकास संशोधन बिल की बात करें तो निवेश और टर्नओवर दोनों के एक बड़ा आधार मिल जाएगा। एमएसएमई को नया कानूनी ढांचा भी मिल जाएगा यानी कि बड़ा संरक्षण मिलेगा एमएसएमई सेक्टर को कानूनी रूप से। एमएसएमई वर्गीकरण व्यवस्था में बड़ा बदलाव आएगा और खासतौर से युवाओं का बड़ा फायदा होने वाला है क्योंकि एमएसएमई का सीधे तौर पर फायदा जो है वो युवा उठा रहे हैं। भुगतान के विवादों का फौरन निपटारा होगा, चाहे हम ग्रामीण स्तर की बात करें, जिले स्तर की बात करें, जो बकाया राशि है उसकी वसूली आसान हो जाएगी क्योंकि स्वाभाविक सी बात एक बिल पास होगा, एक कानूनी संरक्षण मिलेगा, नकदी प्रवाह व्यवस्था मजबूत होगी और अधिक लचीला बनेगा। तो शायद इसीलिए एमएसएमई सेक्टर के लिए यह बिल बेहद महत्वपूर्ण, निवेश और टर्नओवर दोनों का आधार और मजबूत हो जाएगा। निधि, और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हमारे सहयोगी अमरेंद्र गुप्ता जी, इनसे जान लेते हैं। अमरेंद्र, स्वागत है आपका। अमरेंद्र, बताएं कि संसद के मॉनसून सत्र का आज 9वां दिन है और विपक्ष के हंगामे के चलते हम देख रहे हैं कि लोकसभा राज्यसभा दोनों की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। फिर भी
आज जजों की संख्या को लेकर संशोधन विधेयक पर चर्चा होनी है। बहुत से ऐसे मामले देश भर में हैं जो लंबित पड़े हैं, तो क्या कुछ बदलाव देखने को मिलेगा जब ये विधेयक पास हो जाएगा? देखिए निधि, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि संसद का मॉनसून का एक एक दिन बहुत अहम होता है और लोकतांत्रिक परंपराओं में बहुत ही जिम्मेदारी के साथ इन माननीय सदस्यों को संसद भवन में भेजा जाता है और इनसे उम्मीद की जाती है कि ये जो बिल है उस पर सहभागिता करें, चर्चा करें। लेकिन जिस तरह की तस्वीर आपको देखी तो बहुत ही निराश करने वाली थी। हालांकि दूसरे हफ्ते में मंगलवार और बुधवार का दिन प्रोडक्टिविटी के हिसाब से खासा अच्छा रहा, जब लोकसभा और राज्यसभा से दो अहम बिल पारित हो गए, जिसमें छात्रों के भविष्य से जुड़ा हुआ पेपर लीक वाला बिल बहुत ही इंपॉर्टेंट बिल था, जिसको लोकसभा की मंजूरी मिल गई। 10 घंटे की चर्चा प्रस्तावित थी और 10 घंटे में जवाब भी आया। वहीं राज्यसभा के लिए भी एक बड़ा दिन था कल, जब राष्ट्र गौरव वंदे मातरम से जुड़ा हुआ बिल पारित हुआ। लेकिन आप ये देखिए और ये समझना पड़ेगा कि सबसे पहले अगर आपको चर्चा के लिए, मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हाउस में भेजा जाता है, तो आप इधर उधर की बातें करके और सत्ता पक्ष भेजने का प्रयास करते हैं। पेपर लीक वाला मामला कितना इंपॉर्टेंट था आपको पता है, और जजों की जो संख्या को बढ़ाने वाला ये प्रस्तावित बिल है, ये आप देखिए कि संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन से कार्यसूची लिस्टेड है और लगातार क्योंकि सभा की कार्रवाई बाधित हो रही है, उसकी वजह से डिले हो रहा है और इस पर चर्चा नहीं हो रही है। एमएसएमई से जुड़ा हुआ बिल हालांकि पेश कर दिया गया है सीताराम मांझी ने, लेकिन उस पर चर्चा नहीं हुई। सवाल एक बड़ा है और आज भी संसद भवन के अंदर की तस्वीर जो है हंगामे वाली है। राम मंदिर का नया मुद्दा आ गया है, चंदा चोरी का नया मुद्दा आ गया है, उस पर लगातार विपक्ष हंगामा कर रहा है। तो एक बड़ा सवाल विपक्ष की कार्यशैली पर है, जिसकी वजह से संसद को लगातार बाधित किया जा रहा है। बिल्कुल आपने सही कहा, विपक्ष कार्यशैली पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। लेकिन एक सवाल मेरा यह भी है कि अगर हम भाषा की बात करें, भाषा की संयम की बात करें, तो न वो प्रोटेस्ट में देखने को मिली, न वो जंतर मंतर पर देखने को मिली, और सबसे बड़ी बात वो संसद के अंदर भी देखने को नहीं मिली, जिस तरीके से हमने राहुल गांधी का कल बयान सुना। तो ये जो भाषा में संयम है, जो अमर्यादित भाषा है, इस पर हमें कहीं न कहीं विचार करने की जरूरत है, विपक्ष को भी और खासतौर से ऐसे आंदोलनों में भी। देखिए निश्चित तौर पे आपने बहुत एक अहम बात कही संतोष, और इसमें सबसे पहला मैं आपको बता दूं कि राहुल गांधी कोई मामूली सांसद नहीं है। राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष है और उनको इस बात को अभी तक संज्ञान नहीं है और लगातार सत्ता पक्ष इस बात को कहता है कि राहुल गांधी को संसद की किसी पाठशाला में जाकर बैठना चाहिए। लंबे समय से सांसद है और इस वक्त एक अहम जिम्मेदारी है नेता प्रतिपक्ष की, विपक्ष की आवाज को बुलंद करने की। और देखिए जो संतोष सबसे बड़ा सवाल जो आपने किया, ये पूरी देश की जनता जानना चाहती है। जिस बात को लेकर आंदोलन करते हैं, जंतर मंतर से वो आंदोलन अब शांत हो गया है और आपको मौका मिला लोकसभा के अंदर अपनी बात को रखने का और ये बताने का कि क्या प्रस्ताव किए जा सकते हैं इस बिल में। लेकिन जब आपको बोलने का मौका मिला तो आपने छात्रों की एक कहानी सुनानी प्रारंभ करी और आपने बताया कि आपको ग्रुप स्टूडेंट्स मिले और स्टूडेंट की कैटेगरी आपने डिफाइन करी कि एक स्टूडेंट है, दूसरा जो है इडियट वर्ड, जो अनपार्लियामेंट्री वर्ड है इडियट, और तीसरा एक अंधभक्त, यानी कि स्टूडेंट है उसके पीछे एक इडियट है और इडियट के पीछे बहुत सारे अंधभक्त हैं। तो ये क्या मैसेज है, ये क्या शब्दों की मर्यादा है। हालांकि संसद की परंपरा के अंदर अनपार्लियामेंट्री वर्ड को एक्सपंज कर दिया जाता है। और सबसे बड़ी बात अमरेंद्र ये है ना कि जो कांग्रेसी है, जो कांग्रेस के नेता है ना, वो जनजी की इस भाषा को समर्थन दे रहे हैं। उनका कहना कि जनजी की भाषा जो है वो बिल्कुल ठीक है। ये बड़ा दुर्भाग्य है। तो जनजी की भाषा सही है या नहीं सही है, ये इस सवाल से बड़ा यह है कि आप लोकतंत्र के उस मंदिर पर बैठे हैं जहां पर कानून बनाया जाता है और आपकी एक एक शब्द को रिकॉर्ड में रखा जाता है, यानी कि उससे लोग सीखते हैं। और जब आप नेता प्रतिपक्ष के तौर पे इस तरह की भाषा, अमर्यादित भाषा, जिसको एक सांसद से भी एक्सपेक्ट किया जाता है, नेता प्रतिपक्ष कैसे, इस बात को आज तक राहुल समझ नहीं पाए। और संसद के अंदर की कल की तस्वीर देखिए तो लगातार सत्ता पक्ष ने यह कहा कि आप मुद्दों पर बात करिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लोकसभा स्पीकर खुद पीठासीन अधिकारी के तौर पर बैठे थे, उन्होंने बाकायदा राहुल गांधी को कई बार कोट किया। उस दृश्य को याद कीजिए कि आप नेता प्रतिपक्ष मुद्दे पर बात करिए, मैं हाउस को ऑर्डर में लेके आ रहा हूं। सत्ता पक्ष को भी उन्होंने कई बार डांटा, फटकारा कि राहुल जी को बोलने दीजिए, लेकिन राहुल जी एक ट्रैक के बाद बढ़ते थे और दूसरे ट्रैक पे बढ़ते जाते थे। तो पहली बात तो भाषा की मर्यादा, और दूसरी बात उनको पता ही नहीं है कि गृह मंत्री का कार्य क्या होता है। गृह मंत्री अमित शाह
कैसे पहले डन को चलाने का आदेश दे सकते हैं, इस बात को राहुल गांधी को सीखना चाहिए कि नियमों के आधार पर किसी भी बिल्कुल आपने सही कहा कि नियमों के आधार पर संसद चलनी चाहिए, लेकिन जिस तरीके से संसद में अमर्यादित भाषा की अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज का प्रयोग किया गया, सड़कों पर भी देखा गया, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। बहुत बहुत शुक्रिया अमरेंद्र, दिल्ली से सभी जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो निधि, एक और सच बात आपने कही कि ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण समय है जब पार्लियामेंट के अंदर इस तरह की अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया जाए। संसद की अपनी एक गरिमा होती है, संसद में बिल जो पेश किए जाते हैं उनमें चाहती है कि पूरा देश सुने क्या कुछ कमियां हैं, क्या कुछ सुझाव हैं, लेकिन जिस तरीके से पिछले 9 दिनों से जो देखा गया है, शोर शराबा है, हंगामा है, अमर्यादित भाषा का प्रयोग है, ये अपने आप में कई बड़े और कहीं ना कहीं ये भी देखा जाता है कि विपक्ष हमेशा से ही मुद्दे से हटकर बात करते हैं। बिल्कुल एक रवैया, उन्होंने एक धारणा बना ली कि हमें संसद नहीं चलने देना। बिल्कुल।